कौन से थे वो क्राइम्स जिन्होंने रॉकी को बनाया मोस्ट वांटेड? रामिका को कैसे मिला रॉकी के जिंदा होने का सबूत? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म केजीएफ के बारे में। केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि रॉकी ने 3 कंट्रीज की नेवी को इंडियन ओशन में बुलाया। अब रॉकी जैसा इंसान कुछ भी बिना सोचे तो नहीं करेगा, तो उसने ऐसा क्यों किया? ये बात हमें सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर देती है। तो आपको बता दे कि रॉकी ने इंडियन नेवी को फैक्स किया था कि वो चाहता था कि इंडियन नेवी उसको डूबता देखे और इंडिया में सबको ये लगे कि वो मर गया है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रामिका ने मान लिया कि रॉकी मर गया है और उसकी फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। दूसरी तरफ इंडोनेशियन नेवी को रॉकी ने फैक्स किया था कि उसने जो भी सोना इंडोनेशिया से चुराया है वो सब लेके वो इंडियन ओशन में है और वो उस सोने को वापस करना चाहता है। और रॉकी के समंदर में कूदने के बाद इंडोनेशियन नेवी अपना सारा गोल्ड लेकर वापस चली जाती है, जिससे रॉकी पर लगा चोरी का केस हट जाता है। और आखिरी में रॉकी यूएस नेवी को फैक्स करता है कि वो सरेंडर करना चाहता है, और जब तक यूएस नेवी वहां पहुंचती है तब तक रॉकी डूब चुका होता है। इसीलिए यूएसए में भी उस पे लगे सारे केसेस हट जाते हैं। तो ये सबको फैक्स करना रॉकी का मास्टर प्लान था, ना कि कोई जज्बात में बहकर लिया हुआ फैसला। रॉकी के 16 कंट्रीज में क्राइम्स की फाइल रामिका के पास आती है। तो ये जानना दिलचस्प है कि आखिर रॉकी ने ऐसे कौन कौन से क्राइम्स किए थे। तो आपको बता दें दोस्तों कि रॉकी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक से गोल्ड की चोरी की थी, और फरमान की मदद से उस गोल्ड को अलग अलग कंट्रीज के बैंक में छुपा दिया था। रॉकी सिर्फ गोल्ड ही नहीं, एनर्जीज का बिजनेस भी सेटअप करना चाहता था, क्योंकि उसमें भी बेशुमार पैसा था। इसीलिए उसने यूएस में बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा और वहां से इलीगल तरह से एनर्जीज को ट्रेड किया। इसीलिए सीआईए रॉकी के पीछे पड़ी हुई थी, और इस सब में उसकी मदद की थी फरमान ने, और वो नहीं चाहता था कि फरमान को इन केसेस से दूर रखना। इसीलिए उसने फरमान को छुपा के रखा। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रामिका सेन के पास एक कॉल आता है, जिसके बाद वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। अब इस बात की क्यूरियोसिटी तो सबको होगी, तो ऐसा क्या हुआ कि रामिका को एकदम एक्शन लेना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि रामिका को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? तो हुआ कुछ यूं कि रामिका ने केजीएफ को सील करने के लिए एक टीम भेजी थी, जहां से उसको एक ऑफिसर का फोन आता है कि रॉकी की मां की अस्थियां जमीन के अंदर दफन थी और अब वो वहां नहीं है। इसका यही मतलब है कि रॉकी अभी मरा नहीं है, क्योंकि उसके अलावा किसी को नहीं पता था उन अस्थियों के बारे में। इसी वजह से रामिका एकदम एक्शन में आ जाती है। और अब हम ये देखना चाहेंगे कि आगे केजीएफ 3 में क्या होता है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि रॉकी का प्लान कितना सफल होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।